विधानसभा चुनाव से पहले मीरा भाईंदर विधानसभा का सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो गया है। एक तरफ बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ मीरा भाईंदर में राजनेताओं की लड़ाई अब राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर अब पर्सनल और परिवार तक पहुंच गई है। मीरा भाईंदर के पूर्व और वर्तमान विधायक अब तक भ्रष्टाचार और राजनीतिक मुद्दों पर आरोप और प्रत्यारोप करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और वर्तमान विधायक गीता जैन की राजनीतिक लड़ाई पर्सनल में तब्दील हो गई है और एक दूसरे के परिवार वालों और व्यक्तिगत चरित्र को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट कर विधायक गीता जैन और उनके भाई संजय पुनमिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। मेहता ने वीडियो में यहां तक कह दिया कि विधायक गीता जैन का पैन कार्ड कहाँ है, मुझे सब पता है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कह रहे 10 तारीख तक राह देखने के। अरे मैंने लेटर आपको नहीं दिया और आपको नहीं कहा, मैंने कॉर्पोरेशन को कहा है। आपको क्यों मिर्ची लग रही जब मैं कॉर्पोरेशन से सवाल पूछ रहा हूं? मैं 10वें माले से कूदूं, 5वें माले से कूदूं, आपका क्या लेना देना इसके अंदर? रहा सवाल, आप कहते हो कि लेटर देके कैंसिल होने वाला है। एक लेटर आपने और भी दिया था जब आपने 22 करोड़ के अंदर भ्रष्टाचार किया रोड का। आपने कहा था कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट होगा। आपके लेटर को उधर पूछता कौन है? आपका लेटर रद्दी के भाव में भी नहीं बिकता है वहां पे। अगर होता तो आज तक कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट होता, जिसने 22 करोड़ का मीरा भाईंदर को चूना लगाया। तुम्हें मिर्ची लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो हमारे शहर को बख्श दो, इतना ही बहुत। कहते हैं कि मुझे बिना जाली की बिल्डिंग से छलांग मारनी चाहिए, तो आपको किसने बोला कि जाली लगाओ? सरकार आप में हो, सरकार में आप हो, नगर पालिका आपकी है, सब आपका है, पुलिस आपकी है। आप कह दो जाली मत लगाए, आपको किसने बोला जाली लगाओ? मैं कहीं से कूदूं, आपको क्यों बराबर मिर्ची लग रही? रहा सवाल, पूरे महिलाओं को शर्मसार होना पड़ा। तो किसी दिन अगर मैंने बता दिया कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे ना, तो आपका परिवार शर्मसार नहीं, कहीं आपको क्या मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं फिर कुछ कहूंगा आप पूरे देश की महिलाओं को जोड़ देंगे। इसलिए जिनके अपने घर शीशे के होते ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। रहा सवाल केसेस का, कभी किसी दिन अपने पति पे, अपने ससुर पे पुलिस स्टेशन से आरटीआई निकाल दीजिए। कौन से केसेस है? मुझसे ज्यादा तो उन पे केसेस है, मेरे पे तो आंदोलन करने की ज्यादा से ज्यादा केसेस है। और आप देख लीजिए, रहा सवाल मेरे केसेस का, आपका भाई क्या जेल में राम कथा कराने के अवसर पे जेल में बंद था क्या? आप ही का भाई जेल में था, मेरा भाई जेल में नहीं था। इसलिए हमारे परिवार को तो मत बोलिए आप। किसी दिन मैं नहीं बोलूं उतना अच्छा है, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूं, व्यक्तिगत लड़ाई करने नहीं आया हूं। व्यक्तिगत जिस दिन मैंने बोल दिया ना, जिस दिन बता दिया ना आपका पैन कार्ड कहाँ है, उस दिन मुझे आप बोलिएगा नहीं फिर। और भरत भाई को भी ये सब अच्छी तरह से पता है, ऐसा मेरा मानना है। और रहा सवाल भ्रष्टाचार की बात, 22 करोड़ के रोड के अंदर 5 करोड़ का भ्रष्टाचार आप करे, वो 7-6 लाख का पोल को आप 12-12 लाख में लगाए, और भ्रष्टाचारी हमें के कभी अपने गिरेबान में जाके। अभी तो मैं आपके भ्रष्टाचार पे आया रही हूं। क्या लगता है 5 साल में घर में ऐसी सो के बैठा था क्या? आपकी पूरी लिस्ट निकाली है, आने दो समय, लोगों को बताऊंगा कहां कहां इन्वॉल्व है। ये सुनील जैन कौन है ना, ये आप कभी किसी दिन बताए, जिसे आप अपना भाई कहते हैं ना, जरा पता कीजिए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेके सब हमारे पास है। टाइम तो आने दो, अभी तो इलेक्शन दूर है, इसलिए इतनी घाई ना करे, इतना उतावला ना बने। ये नरेंद्र मेहता ने आपका भी होमवर्क करके रखा है 5 साल के अंदर। कोई इतना बच्चों वाला खेल मत समझिए। एक पत्थर मारोगे बदले में 2 मिलेंगे मैडम, इसलिए ख्याल रहे। मैं कहता हूँ राजनीति की जगह राजनीति, व्यक्तिगत आपको करना है तो मैं तैयार हूँ। जिस दिन करना है आप बोलिए, और चाहिए तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुलाइए, लगाइए जितने आरोप आपको लगाने का, फिर 1-2 मैं लगाता हूँ। ब्रांड कौन सा, क्या खाते, क्या पीते, कभी जानना हो तो कभी मिलेंगे किसी दिन, और पब्लिक पे, रोड पे, प्लेटफॉर्म पे मिलके बात करेंगे। धन्यवाद। तो मैं आप सब ने देखा होगा कि इनके ज्ञान और नॉलेज को ये हमें सिखा रही है। जिस स्कूल की स्टूडेंट थी, प्रिंसिपल को आज सिखाने आई है। गुरु गुरु होता है, इसे कभी बताइएगा आप लोग। और मैं बात गुरु चेले की नहीं कर रहा हूं, मैं शहर हित में आया हूं, जनहित में आया हूं। और मैं जब भी ऐसे मुद्दे लेके आता हूं, वो व्यक्तिगत लेके आती है। मैं बात कर रहा हूं इस कत्ल खाने की, वो मेरे परिवार की बात करिए। मैं बात कर रहा हूं इस कत्ल खाने को वो निकालने की, वो मेरे व्यापार की बात करती। मैं बोलता हूं इनकी मिली भगत से कत्ल खाना है, तो वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात करते। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बात कर रहा तो मुद्दों की बात करे, इस तरह से जनता को गुमराह ना करे। और इनके लेटर को कुछ पूछता भी नहीं है। आप हम पे भरोसा रखिए, हम कल भी जनता के थे, आज भी जनता के, और कल भी जनता के। तो वही नरेंद्र मेहता के इस वीडियो पर विधायक गीता जैन और उनके भाई संजय पुनमिया ने भी पलटवार करते हुए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी मेरे पास एक ही वीडियो क्लिप है, लेकिन कोशिश करने पर और भी मिल जाएंगे। साथ ही उन्होंने फिल्मी अंदाज में मेहता पर तंज भी कसा। तो आज इतना ही कहता हूँ, उनका समय बोल रहा है, कल मेरा सब्र बोलेगा। मैं
जेल में गया या अरेस्ट हुआ, उसके पीछे के रीज़न सुप्रीम कोर्ट से लगा के सीबीआई तक सब कोर्ट में दे रही है कि ये झूठे केस थे। कंप्लेनर ने एफिडेविट दी है हाई कोर्ट में कि हमने प्रेशर में आके ये एफआईआर रजिस्टर की थी। ठीक है, मेहता जी ने जो कहा वो उचित नहीं था। कभी पॉलिटिक्स में मुझे क्यों लाया है मुझे समझ में नहीं आता। शायद ये उनका भय बोल रहा है कि उनका राजकीय अस्तित्व खतरे में है या ख़त्म होने पे आया है। मेहता जी को कहना चाहता हूँ कि उनके राजकीय अस्तित्व का भय से ज़्यादा मीरा भाईंदर की प्रजा को एक भय है कि कहीं मेहता जी वापस आ जाएंगे तो बड़े बूढ़े जवान और स्पेशली औरतों की क्या हालत होगी। रहा जेल में जाने का सवाल, मेहता जी मैंने आपको देखा है 20,000 की रिश्वत लेते हुए जब हथकड़ी लगी थी और आप रो रहे थे। जेल में जाना उसको कहते हैं। आप और सुमन भाभी अभी भी बेल पे छूटे हैं। हाई कोर्ट ने बेल दी है, उसका ऑर्डर मेरे पास है कि ये बेल कैसे मिली है। बहरहाल मेहता जी को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इतने दिन तक मैंने कभी भी मेहता जी का नाम कहीं नहीं लिया। अब मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके बहुत शॉर्ट समय में मैं लोगों के सामने आऊँगा, बताऊँगा। मेहता जी को ऐसा लग रहा है कि 2019 में मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा नहीं है मेहता जी। हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे तो कहीं से और वीडियो और ऑडियो मिल जाएंगे, सब चीज़ें सामने आएगी, सब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि इतनी ऊंची और नीची हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। लास्ट में जाते जाते छोटी सी बात, बहुत बार नीला जी से मुलाकात जब होती है तो वो एक गाना गुनगुनाती है। गाने के बोल है, हम थे जिनके सहारे वो न हुए न हमारे, डूबी कश्ती हमारी वहाँ जब सामने थे किनारे। मेहता जी इसका मतलब जरूर मुझे समझाइएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन राजनेताओं की राजनीतिक और पर्सनल लड़ाई आखिर कब खत्म होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की लड़ाई से क्या मीरा भाईंदर में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? कहीं ऐसा न हो कि दो नेताओं की पर्सनल लड़ाई में बीजेपी और मीरा भाईंदर की जनता न पिस जाए और इसका फायदा दूसरे राजनीतिक दल को न हो जाए। ऐसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व मीरा भाईंदर विधानसभा में जारी इस पर्सनल लड़ाई पर ध्यान देने की वक्त की जरूरत है।